हेलो गाइस, मैं हूं लिंगम हरीश और आपका स्वागत है दी ट्रू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले नो लॉस स्ट्रेटजी इन स्टॉक मार्केट। गाइस, ये क्या स्ट्रेटजी है अब हम जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप ये जान ले कि ये वीडियो जो है पूरा देखने के बाद ही जज करें। उससे पहले आधा अधूरा वीडियो देख के आप इस वीडियो को जज ना करें। ठीक है, सो पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह के सजेशन या फिर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। ये सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर कोई आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले जो है सलाह ले, एडवाइस ले। ठीक है, उसके बाद ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करें या फिर ट्रेड करें। हमारे वीडियो देख के आपको ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम गलत भी हो। आप भी केयरफुल रहिए कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है कंसल्ट करें या फिर खुद से एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट या फिर ट्रेड ले। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने कुछ पेनी स्टॉक को जो है बाय किया एट प्राइस ऑफ कुछ क्वांटिटी, कुछ प्राइस पे कुछ मनी लगा। ठीक है, प्राइस जो है 100 रुपया है। स्टॉक है जो है पेनी स्टॉक है, बहुत ही छोटा कंपनी। ठीक है, आपने 100 शेयर्स लिया जिसका प्राइस कितना 10,000, यानी कि 100 शेयर्स का 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से लें तो 10,000 रुपीज़ पड़ा। देन उसके बाद जो है ना उसका प्राइस नीचे गिर के जो है 50 पे आ गया। ठीक है, 50 पे आने के बाद जो है यहाँ पर फिर से 500 क्वांटिटी ले लिया, तो जिसका प्राइस कितना हुआ 25,000। ठीक है, देन उसके बाद फिर से प्राइस जो है नीचे गिर गया, जिसका प्राइस था 10 रुपये। 10 रुपीज़ के जो उस पर क्या है 10,000 शेयर्स उसने खरीद लिया, जिसका प्राइस कितना लगा, टोटल इन्वेस्टमेंट 1,00,000। टोटल एवरेज प्राइस कितना हो गया? अब एवरेज प्राइस तो हो गया 12.735, ये हो गया एवरेज पॉइंट। एंड शेयर्स कितने टोटल 10,600 शेयर्स है, और इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है टोटल 1,35,000 है। अब अगर ये प्राइस ऊपर चले जाएगा, चलो ये 12 रुपया 735 है। अगर ये 15 रुपया भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा आप देखिए। इस 15 रुपया को इसके साथ नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तब आता है ये 1,59,000 रुपीज़ यहाँ पर इसका इन्वेस्टेड वैल्यू में जो है करेंट वैल्यू आ जाएगा। आपको प्रॉफिट कितना आएगा, इन्वेस्टेड वैल्यू को करेंट वैल्यू से माइनस करो तो वो जो आएगा प्रॉफिट, इसी को प्रॉफिट कहा जाता है। जिससे जो प्राइस यहाँ पर गिर रहा है लेकिन यहाँ पर पैसा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या सही है? इसके जो अभी यहाँ पर हमने क्या हुआ, इसकी अच्छी बात कही है कि ऐसा होता है, बट क्या ये सही है? इसके जो रूल्स क्या है अब हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, अपने को जो है बहुत सारा मनी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा अगर आप कर रहे हो तो बहुत सारा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद इसमें स्टॉक जो है हाई लिक्विडिटी होना चाहिए। हाई लिक्विडिटी यानी कि यहाँ पर हम जैसे ही सेल करें उधर आगे बाय करने वाला कोई होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पर हम बाय करेंगे उधर सेल करने वाला भी कोई होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अब ऐसा नहीं कि हम सेल का ऑर्डर लगा दिए, वेट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई जो है बायर मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। हम सेल तो करना चाहते हैं लेकिन खरीदना कोई नहीं चाहता, या फिर हम खरीदना तो चाहते हैं बट बेचना कोई नहीं चाहता। तो इसके मतलब क्या, ये लिक्विडिटी कम है। हाँ, जो पेनी स्टॉक होते हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होता है। ऐसे में एक रिस्क ये बन जाता है लिक्विडिटी। ठीक है, देन उसके बाद बिकॉज ऑफ पेनी स्टॉक, ये पेनी स्टॉक होने की वजह से क्या होता है, ऐसे स्टॉक में डेली अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगते रहता है। अब लोअर सर्किट लगता है तो यहाँ पर जो है ना ट्रेडिंग ऑफ किया जाता है, यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या होता है, मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट ओपन वहाँ पर लोअर सर्किट लग जाता है, जिससे यहाँ पर हम सेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद आप देखिए, अगर आपका प्राइस जो है 12.3735 है, इसका प्राइस बढ़ के 15 रुपया भी बढ़ गया, तो अब आप यहाँ पर सेल करना चाहते हो बट यहाँ पर कोई आगे बायर ही नहीं है, तब क्या होगा, वहाँ पर सेल होगा ही नहीं। जिससे क्या होता है, आपको प्राइस तो बढ़ गया
बट आपका सेल हो नहीं रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी एंड लोअर सर्किट लिमिट। इसकी वजह से क्या होता है, आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। आप अगर प्राइस बढ़ रहा है पर भी आप सेल नहीं कर पा रहे हो, अगर प्राइस गिर रहा है पर भी आप वहाँ पर सेल नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ देख पा रहे हो, तो ऐसे में बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है, सो इस स्ट्रैटेजी फॉलो करने से अच्छा एक और स्ट्रैटेजी बता दूँ कि आपको ये, और एक स्ट्रैटेजी हम बताएंगे। सो हमने ये स्ट्रैटेजी पहला वाला क्यों बताया कि यूट्यूब में जो है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि वो स्ट्रैटेजी बताते हैं, बट उसके पीछे का जो अपने को होने वाले लॉसेस को जो है ज़्यादा जो है रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। सो उनको सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब रहता है। सो हमारा भी व्यूज़ से मतलब रहता है, आपको कौन सा फॉलो करना है कौन सा नहीं आपको देखना है। ठीक है, सो हम अब वीडियो बना रहे हैं तो हम अच्छा ही बनाते हैं, आपको फॉलो करना है या फिर नहीं आपकी डिसीजन है। ठीक है, सो ऊपर वाला फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करना है या फिर सेकंड वाला, आपको दोनों फॉलो कर सकते हो, दोनों नहीं भी कर सकते। सो हम दूसरा स्ट्रैटेजी बताते हैं। ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपया एक पेनी स्टॉक में। ठीक है, ठीक, सो वही पैसा, ठीक है, सब पहला कितना था 10K डाल रहा था, वही पैसा को पेनी स्टॉक में डाल दिया। ठीक है, बाकी कितना था 125,000। ठीक है, तो ये हो गया, ये बचा 1,25,000 रुपये ये बचा है। अब इसको क्या हुआ, एक अच्छा फंडामेंटल गुड स्टॉक में जो है इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, अब अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, उसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो हो सकता है थोड़ा लेट से भी हो लेकिन अच्छा प्रॉफिट्स देगा ज़रूर। ठीक है, सो आपने बाई किया, प्राइस जो है 500 रुपया में बाई किया 250 शेयर्स। ठीक है, 250 शेयर्स जो है एक अच्छा फंडामेंटल शेयर जिसका प्राइस जो है 500 चल रहा है, जिसका इन्वेस्टमेंट लगा 1,25,000। ठीक है, अब वो क्या हुआ, प्राइस बढ़ के जो है 50 हो गया। ठीक है, यानी कि 550 हो गया, 500 से 550 या फिर 600 भी जा सकता है, तो अच्छा स्टॉक है तो जा भी सकता है। ठीक है, तो मान लो 550 चले गया। ठीक है, सो अब 550 गया मतलब क्या, प्रॉफिट एक शेयर का कितना है 50 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई कर दो 250 से, जिससे क्या आएगा, प्राइस कितना बढ़ेगा 1,37,000 हो जाएगा। सो प्रॉफिट कितना हुआ, एक शेयर का 50 रुपी हो गया, टोटल शेयर्स कितना है 250 हो गए। सो हमको टोटल प्रॉफिट कितने हुए, ये हो गए 12,500 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब सपोज़ वो पहला स्ट्रैटेजी हमने क्या हुआ 10,000 जो 10K जो है हमने पेनी स्टॉक में लगा दिया, इसमें से 5K भी लॉस हो गया, मान लिए 5K भी लॉस हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितने हुए यहाँ पर 12,500 माइनस 5K को माइनस कर दो, जिससे प्रॉफिट कितना आएगा 7,500 प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है जितना फर्स्ट स्ट्रैटेजी में हो रहा था, बट यहाँ पर रिस्क भी उतना ही बहुत कम है। ठीक है, देन इसके बाद आप देख लीजिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यू कैन कंटिन्यू विद दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकते हो, इन्वेस्टेड रह सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद योर मनी विल बी सेफ, यहाँ पर आपका मनी सेफ रह सकता है, क्योंकि जब चाहे तुम बाय कर सकते हो, जब चाहे तुम सेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक में अच्छी लिक्विडिटी होती है। सो इससे आपको बाय सेल जल्दी से जल्दी हो जाएगा और जब चाहे तब प्रॉफिट निकाल के चले जा सकते हो। ठीक है, इट विल रिकवर ऑल लॉस फ्रॉम पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक में अगर आपका लॉस हो रहा है तो उस लॉस को ये इजीली कवर कर लेगा। ठीक है, मे बी इट विल गिव मल्टी बैगर रिटर्न, हो सकता है ये मल्टी बैगर रिटर्न दे, 5 साल में 10 साल में ये आपको पैसों को 10 गुना 20 गुना भी कर दे, ऐसा स्टॉक मार्केट में होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मल्टी बैगर जो रिटर्न्स देगा ही देगा, हो सकता है मे बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करना किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, सो देन इसके बाद यहाँ पर लो रिस्क होता है फ्रॉम ऑपरेटर्स, यहाँ बड़ा स्टॉक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक होने के वजह से यहाँ ऑपरेटर्स का थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट होता है। सो हाई लिक्विडिटी यू कैन बाय एंड सेल एनी टाइम। ठीक है, ये तो पहले ही देखा। ऑलवेज डाइवर्सिफाई यूर कैपिटल, यानी कि आप जो है अपना कैपिटल को अलग अलग शेयर्स में, लार्ज कैप में, मिड कैप में एंड स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जिससे क्या होता है,
लार्ज कैप में जो है बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, ठीक है। देन उसके बाद जो मिड कैप में उससे कम सेफ होता है और पेनी स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है। सो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ऐसा डाइवर्सिफाई करें। ये मेरे हिसाब से आप जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। 40% जो है लार्ज कैप में डाल दीजिए, मिड कैप में जो है 50% डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होता, बट यहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। और पेनी स्टॉक या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत कम पैसा रखिए जो आपको एजुकेशनल पर्पस टाइप रख सकते हो। जिससे क्या होता है, अगर ये 10% में से अगर आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न देगा तो ये दोनों से भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, ठीक है। दे सकता है, देगा नहीं बोल रहे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो सकता है, मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है। तो हो सकता है वो पेनी स्टॉक या फिर चाहे कहो स्मॉल कैप वो लॉस आपको दे सकता है। सो इसमें आप कम से कम पैसा डालें और लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश करें। सो इट्स जस्ट माई पॉइंट, नो नेसेसरी टू फॉलो दिस डाइवर्सिफिकेशन बट हैव टू डाइवर्सिफाई अकॉर्डिंग टू योर विश। यानी कि आप अपने मर्जी से ही सही, लेकिन अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सो सेक्टर वाइज भी आप देखिए, आप डाइवर्सिफाई मतलब सिर्फ लार्ज कैप जो मिड कैप और स्मॉल कैप ही नहीं, सेक्टर वाइज भी इसको डाइवर्सिफाई करें। देन उसके बाद कैपिटल वाइज भी इसको डाइवर्सिफाई करें, और ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से आप देख लीजिए, उसके बाद पैसों को इन्वेस्ट करें, ठीक है, या फिर ट्रेड लें। ट्रेड के लिए तो इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बट ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो ठीक है, सो डोंट इन्वेस्ट बाय टेकिंग लोन्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना बहुत रिस्की होता है, हाईली रिस्की होता है। इसमें आपका पैसा पूरा भी जा सकता है, ठीक है, पूरा भी जा सकता है, हाँ पूरा 100%। यानी कि आप 5 लाख रुपया ला रहे हो तो हो सकता है वो 5 लाख का 5 लाख पूरा भी जा सकता है। सो अगर आप बिगिनर हो तो बिल्कुल भी आप लोन लेके इन्वेस्ट या फिर ट्रेड ना लें, ठीक है। देन उसके बाद बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। बिफोर यू ट्रेड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, यानी कि जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेड लेना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या फिर खुद का एनालिसिस करके ही ट्रेड या फिर इसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि वीडियो सही लगा या फिर नहीं, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी सेफ, पैसा बनाते रहो मार्केट से। बाय बाय, टेक केयर।